मदुरई स्टेशन से उतर गए और ऑटो ले लिए मीनाक्षी टेम्पल देखने के लिए। हमारे पास मात्र 1 घंटा का रूम है, उसी 1 घंटा में हम लोग चाहते हैं कि टेम्पल विजिट कर लिया जाए। मीनाक्षी टेम्पल के पास हम लोग आ गए और दिस इज़ द टेम्पल। पहुँचते पहुँचते 12-15 हो चुका था, लेकिन फिर भी गेट बंद हो चुके थे। वैसे 12:30 में गेट बंद होने का सूचना था इंटरनेट पर, उसी को देखकर हम लोग आए थे। अब गेट बंद होने की वजह से हम लोगों को बाहर इंतज़ार करना पड़ रहा है और हमारी ट्रेन रामेश्वरम के लिए 1:50 में स्टेशन पे अभी से ही खड़ी है। इस तरीके से कुछ गोपुरम दिख रहा है हम लोगों को। पेंटिंग का कलर थोड़ा धूमिल हो चुका था, इस वजह से इन सारे मूर्तियों को फिर से पेंट किया जा रहा है। इन गोपुरम को मदुरई मीनाक्षी मंदिर की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। पांड्या किंग से ही ये इस मंदिर के जो रूट्स हैं वो जाते हैं। वैसे तो ये इतना पुराना मंदिर है कि हिस्टोरिकली हम लोग को पता भी नहीं है कि इसको किसने बनवाना शुरू किया, लेकिन अभी का जो शेप है, क्योंकि बीच में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त भी कर दिया था, तो अभी का जो शेप है वो 16वीं शताब्दी के बाद नायका किंग द्वारा बनवाया गया था। और ये मंदिर अपने गोपुरम्स और अपनी कलर्स के लिए जाना जाता है। बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ इसके गोपुरम में हम लोग को देखने को मिलती हैं। और ऐसा मान्यता है कि एक पांड्या किंग थे जिनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ आहुति दी, जो भी पूजा अर्चना कराया, तो यज्ञ से एक कन्या निकली जिसका नाम था मीनाक्षी, जिसकी आंखें एकदम मछली की तरह थी। अब उसके 3 स्तन थे और पंडित ने बोला कि जब ये अपने पति को देखेगी, प्रेम को देखेगी, तो इनका एक स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। तो मीनाक्षी के 3 स्तन, और ये सारी कहानियाँ भी अंदर में बहुत सारी 33,000 प्रतिमाओं में ये सब कहानियाँ बताई गई हैं। तो फिर क्या हुआ कि मीनाक्षी को एज अ वॉरियर ट्रेन किया राजा ने। वो युद्ध करती थी, युद्ध करते करते हर जगह जीतते जाती थी। तो ऐसे करते करते वो कैलाश तक पहुंच गई, और जैसे ही कैलाश में उन्होंने शिव भगवान को देखा, जिसको सुंदरेश्वर कहा जाता है यहाँ पे, तो उनका एक स्तन गायब हो गया और वो बैलेंस्ड मतलब अप्रोच में आ गई। जब प्रकृति मिली शिव से तो फिर वो पूरा बैलेंस्ड हो गई, और फिर वहाँ से सुंदरेश्वर आए और मीनाक्षी के साथ उनका विवाह हुआ। तो इस पूरे के पूरे मतलब मंदिर का कल्चरल जो रूट्स है वो इसी टेम्पल की ओर जाता है। एंड बहुत ही अजीब चीज़ है कि मंदिर बंद हो गया। हम लोग को अंदर जाने का बहुत मन था, लेकिन अभी तो बंद है। हम लोग रामेश्वरम के लिए निकलने वाले हैं। सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट टेम्पल। मदुरई शहर कुछ इस तरीके से है, चारों तरफ शहर है और बीच में टेम्पल है, जो कि टेम्पल को और ज़्यादा कंजस्टेड बनाता है। मदुरई ईस्ट से हम लोग अब निकल रहे हैं और जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। जब आप रामेश्वरम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा खेत दिखता है, और उस खेत के अगल बगल बबूल के भी पेड़ दिखते हैं, जो कि बहुत कटीले होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स रह रही हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने अब बबूल का पेड़ आ गया। तो ये रेलवे की जो भी बगल में ज़मीन है वहाँ पर ज़्यादातर हैं। हो सकता है इनका यहाँ पे अपना इकोसिस्टम हो, बट बबूल बहुत काफ़ी संख्या में है। खेत है यहाँ बबूल के पेड़ों का। पहली बार हमारी ट्रेन ओशियन के सामने दिखते हुई रामेश्वरम की तरफ बढ़ते हुए हम लोग मंडपम स्टेशन को पार कर लिए हैं, और अब आने वाला है पंबन। पंबन जाना जाता है अपने ब्रिज के लिए, जो कि रामेश्वरम शहर को कनेक्ट करता है। पंबन स्टेशन पंबन और मंडपम के बीच में बहुत सुंदर ब्रिज है, जिसको हम लोग तुरंत देखेंगे। हमारी ट्रेन अब तुरंत पहुंचने वाली है पंबन ब्रिज पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर कंट्री है। वेलकम टू रामेश्वरम। रामेश्वरम स्टेशन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं और पहुंच गए। अब बस उतरने की देरी है, और ये भी स्टेशन बन रहा है। जैसे कि आपको पता है, गति शक्ति योजना के तहत बहुत सारे स्टेशन पे काम लगे हुए हैं,
तो उनमें से ये एक है। और इस आइलैंड पे आकर कुछ अलग महसूस हो रहा है अभी से ही। अभी हम लोग रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और ये है हमारा इस साइड से रेलवे का आखिरी स्टेशन, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर बाद ही गल्फ ऑफ मन्नार और उसके बाद श्रीलंका, जो कि पूरी दूसरी कंट्री हो जाती है। वैसे है ये आइलैंड, बट इसको हम लोगों ने पम्बन ब्रिज से इंडिया मेनलैंड से जोड़ रखा है। और ये है, हम देखो कितने सारे लोग इसका फोटो ले रहे हैं। रामेश्वरम पहुंचना हमारे मेनलैंड वाले लोगों के लिए हमेशा स्पेशल इवेंट होता है। सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पूरा क्राउड है जो मंदिर की ओर बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये छोटा सा आइलैंड इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे करता है डेली। रामेश्वरम आइलैंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग कुछ नहीं पता है ये शहर कैसा है, किधर मंदिर है और कहाँ हम लोगों को जाना है, कहाँ होटल लेना है। बस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसा कई सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको कुछ नहीं पता होता है, उस मोमेंट में भी आप पीस, काम और कंपोज रहो, चीज़ें होती चली जाएंगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं स्कूटी ले लेने का रेंट पे, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर तो भी ठीक है। बहुत मशक्क़त के बाद हम स्कूटी लेकर आ गए यहाँ पर। ये 600 में रेंट पे मिला है कल 11 बजे तक, उसके बाद हमको रिटर्न कर देना है। और बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है धनुषकोडी में, तो इसलिए लिए हैं कि थोड़ा इजी होगा, कंफर्टेबल होगा। और ये देखो, ये दोनों बैग लेकर आ गए। वाह ग्रेट, इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया स्कूटी देख के। रामेश्वरम मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ गेट से इंटर करते ही ग्रैंड व्यू है मंदिर का, आप देख सकते हैं। I feel so grand here. I don't know how many pillars are there, but so grand. And अभी स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है, शायद हमें दर्शन हो जाए। ये ग्रैंडनेस और ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम में एक धाम है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है हिंदू रिलीजन का। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है। यहाँ 1200 पिलर्स है। जिस तरीके से पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका संख्या 1200 है। और भगवान राम भी यहाँ पे यज्ञ किए, रावण को मारने के पहले और मारने के बाद भी यहाँ पे आए थे। माता सीता बालू से यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण की थी, सैंड से, और बाद में उनको पूजा करते करते यहाँ शिवलिंग का स्थापना हुआ। इस साइड कोई नहीं आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये मंदिर का जस्ट पीछे वाला भाग है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं पे पीछे हमारे ज्योतिर्लिंग है, आप पीछे देख सकते हैं। जस्ट यहीं पे उनका ज्योतिर्लिंग विराजमान है और मंदिर को बहुत ही भव्य बनाया गया है। मंदिर बहुत ही बड़ा है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है पूरे हमारे भारतवर्ष का। और जो इन पे, इस मंदिर पे जो आर्ट बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बारीक है। मंदिर का ग्रैंडनेस आपको तब महसूस होता है जब आप मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। हर पिलर पे कोई ना कोई आर्ट यहाँ उकेरा गया है। पत्थरों पे इतना बारीक आर्ट उकेरना और उसमें इमोशन भरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इमोशंस के साथ सारे पिलर्स पे अलग अलग आर्ट बनाया गया है। अभी शाम के लगभग 7:30-8 हो रहा है और हम लोग इस टेम्पल परिसर के चारों तरफ घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बहुत कम लोग हैं शाम के समय में। अगर मंदिर क्लोज होने के थोड़ी देर पहले आप आते हैं तो दर्शन बहुत आसानी से हो जाती है, वरना आप सुबह आ सकते हैं। सुबह में दिव्य दर्शन होता है। शिवा मतलब ध्यान होता है और ध्यान ही शिव है। रामेश्वरम का मंदिर जो है वो अत्यंत ही खूबसूरत है और विशेष भी है, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा गलियारा यहाँ पर है। ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और पुराना भी, एकदम म्यूजियम जैसा लग रहा है। म्यूजियम में भी इतनी मूर्तियाँ नहीं होती हैं जितनी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। नैनार्स, जो शैव 63 या 66 नैनार्स की भी सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो शैव भक्त हुआ करते थे। आर्किटेक्चर में तरह तरह की कहानियों को, शैविज्म से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उनको दर्शाया गया है। फूल पत्तियों को ग्रेनाइट पे बनाया गया है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इसको 9वीं से 12वीं शताब्दी में पांड्याज, चोलाज और यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन लोगों ने मिल के बनाया था।
जब हम लोग मेनलैंड इंडिया से ओशन को क्रॉस करके आते हैं पम्बन ब्रिज को, तो मंत्रमुग्ध तो हो ही जाते हैं और मंदिर में आते ही आपको इतना डीप लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ की वास्तुकला को देख के। दर्शन तो अपने आप में अनोखा है, लेकिन वास्तुकला भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है मंदिर के अंदर, लेकिन फिर भी सब लोग डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक तो इतना लंबा 1 किलोमीटर से ज़्यादा का गलियारा क्रॉस करके आने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि विशेष दर्शन ना करें। विशेष दर्शन करने से वो शॉर्टकट हो जाता है और मंदिर की नक्काशी हमसे छूट जाती है। वैसे इस मंदिर को देखने के लिए तो घंटों घंटों समय चाहिए। एक एक पिलर के पास देखिए नक्काशी को, उन आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करिए। और लेकिन शिवा के दर्शन को तो 1 मिनट ही समय मिलता है वहाँ पे। उसी में दूर से ही दर्शन करना होता है। 1 मिनट में ही आपको अनंत का अनुभव करना होता है, तो समय को एकदम शून्य कर देना होता है। वो तभी हो पाएगा जब आप हर रोज़ मेडिटेटिव रहते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी टफ टू बी मेडिटेटिव, कि जैसे शिवा देखिए और आप मेडिटेटिव हो जाएं। दीवार के ऊपर बहुत खूबसूरत पेंटिंग है राम जी का जन्म दिखाया गया है, उनका शादी दिखाया गया है। और ये पता नहीं कैसे ऊपर के सीलिंग पे इतना खूबसूरत पेंटिंग उतारा गया है, जो कि पूरा एक एक भाव कह रहा है, इतने सारे लोगों का इमोशंस बता रहा है। हम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना तकलीफ हो रहा है, और ये पूरा का पूरा पेंटिंग बनाया गया है। यहाँ गणेश जी को दर्शाया गया है। इसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, जितना लोग हैं सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक पार्ट यहाँ पे आर्ट है। एवरी पार्ट इज एन आर्ट। यहाँ इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि हनुमान जी कैसे समुद्र को पार कर कर ला रहे हैं शिवलिंग को। रोज ये कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाते हैं और यहाँ पर स्थापित करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से सीता जी सैंड से शिवलिंग का निर्माण करती हैं। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ये बाहर के जो पिलर्स हैं उसके पास सुंदर सुंदर मार्केट है, और ये यहाँ से हम लोगों ने कुछ अपने लिए मैग्नेट्स खरीदे हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और सारा मार्केट अब बंद हो रहा है। यहाँ से एग्जिट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लोकल चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आती हैं जो यहाँ पे बिकती हैं। बाहर निकलने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम लोगों को जाना होगा, इसको गुड बाय बोलना होगा। सो वी आर गोइंग। रामेश्वरम शहर का मंदिर जो है वो थोड़ा कंजस्टेड रोड पे है, जैसे मदुरई का है। यही रोड है और इसी में क्रेन भी चल रही है, बस भी चल रही है, ऑटो भी है, सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रक्स भी है, मिल्क वाहन भी है, और उसी में टूरिस्ट भी हैं, दर्शन यात्री भी हैं। ये सारे लोग मिलकर इस रोड को जाम कर दे रहे हैं। अभी रात के लगभग 10 बज रहा है और मैं खाना खाकर वापस जा रहा हूँ होटल। और इस समय भी आप देख सकते हैं रात के 10 सवा 10 में किस तरीके से भीड़ है सड़क पे। यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन खाना ही कोई खा रहा है, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्पम हो गया, और साउथ इंडियन जो भी सांभर के साथ खाते हैं, चावल रसम के साथ, यही सब डोमिनेटिंग फूड है। सबसे दिक्कत का बात यहाँ पे ये है कि आइलैंड का साफ सफाई उतना अच्छे तरीके से नहीं है। टेम्पल परिसर का भी साफ सफाई और थोड़ा बेहतर हो सकता है, और इस ट्रैफिक को थोड़ा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कॉरिडोर बन जाएगा तो और अच्छे तरीके से दर्शन आपको हो सकता है, दूर से दर्शन हो सकता है। जिस भव्यता के लिए साउथ इंडियन टेम्पल्स जाने जाते हैं वो भव्य अब दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट दिखाई देता है। शाम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।